नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में सीटों का पेच फंसा हुआ था, लेकिन ये पेच अब धीरे धीरे सुलझने लगा है और एनडीए की तरह नहीं सुलझ रहा है, बल्कि इंडिया गठबंधन के सीटों का पेच इंडिया गठबंधन की तरह सुलझ रहा है। सीटों का पेच ऐसे सुलझ रहा है कि धीरे धीरे सीटों को लेकर सहमति बनने लगी है। अब इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं से बातचीत हुई। पटना से लेकर दिल्ली तक ये खबर फैल चुकी है। पटना से लेकर दिल्ली तक एक ही जानकारी है कि आज सीटों का पेच सुलझ जाएगा। अब इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि इंडिया गठबंधन कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना या दिल्ली में करेगा जहां आधिकारिक घोषणा होगी, लेकिन तकरीबन सहमति बन चुकी है। कल सीपीआई एमएल ने 18 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए या उम्मीदवार फाइनल कर दिए। कुछ लोगों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो 18 सीटों पर हमने उम्मीदवार उतारे हैं, ये 18 पहले से ही तय थे, तो कोई झगड़ा फिलहाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन से अलग होकर कोई पार्टी उम्मीदवार उतार रही है। अब खबर मुकेश सहनी को लेकर है, वीआईपी पार्टी को लेकर है। वीआईपी पार्टी 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये जानकारी आपको 4 पीएम बता रहा है, बिल्कुल सटीक आंकड़ा है। हमें हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है, 18 सीटें फाइनल हो चुकी हैं, 4 सीटों का फाइनल होना बाकी है। 4 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, यानी कि 18 सीटों की बात फाइनल हो चुकी है। और सीटों की बात फाइनल होने से हमारा मतलब सिर्फ संख्या से नहीं है। आपको मालूम है, जो गठबंधनों में आप गतिरोध देख रहे हैं, बल्कि इस बात को लेकर भी पेच फंसा हुआ है कि कौन सी पार्टी कौन सीट लड़ेगी। हर राजनीतिक दल को उसकी मनपसंद की सीटें चाहिए, तो मनपसंद की सीटें नहीं मिल रही तो जाहिर है बवाल भी बढ़ रहा है। तो अभी अभी वीआईपी पार्टी को लेकर जो हमारे पास जानकारी है, वो जानकारी है 18 सीटें बिल्कुल फाइनल हो चुकी है मुकेश सहनी की। वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वहां बात बन चुकी है। 4 और सीटें, मतलब 4 और सीटें हैं जिस पर अभी तक पेच उलझा हुआ है। और जो हमें जानकारी दी गई है कि 4 और सीटों पर पेच जल्द सुलझ जाएगा। तो कुल 22 विधानसभा सीटों पर खबर यह है कि कुल 22 विधानसभा सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी लड़ेगी। तो पहले यह खबर थी कि 18 ही सीटें मुकेश सहनी को मिलेंगी, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि 22 विधानसभा सीटें मुकेश सहनी को दी जा रही हैं। तो जाहिर है भाव तो मुकेश सहनी को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन में किसी को भाव अगर नहीं मिला तो वो पशुपति पारस को नहीं मिला, आरएलजेपी को नहीं मिला। पशुपति पारस के लिए इंडिया गठबंधन की एंट्री का रास्ता नहीं खुला, बावजूद उसके कि लालू प्रसाद यादव उनके घर पर चूड़ा दही खाने गए, बावजूद इसके कि आरजेडी के कई बड़े नेताओं के साथ उनकी मीटिंग हुई, बावजूद इसके कि तेजस्वी यादव भी पशुपति पारस के घर पहुंचे, और बावजूद इसके कि पशुपति पारस भी कई बार लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे, मुलाकात की थी उन्होंने, बात नहीं बनी। पशुपति पारस अब अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, और अभी तक जो जानकारी है अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अलौली की सीट को लेकर पेच फंसा। अलौली की सीट जिस पर रामवृक्ष सदा आरजेडी के विधायक हैं, और जाहिर तौर पर ये 4 पीएम ने आपको पहले ही बताया था कि पशुपति पारस अगर इंडिया गठबंधन में आते ही भी हैं तो अलौली की सीट उनको चाहिए होगी अपने बेटे यशराज पासवान के लिए, जो कि आरजेडी के लिए बड़ा मुश्किल होगा, तेजस्वी यादव के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो अपने सिटिंग विधायक रामवृक्ष सदा का टिकट काटकर पशुपति पारस को वो सीट दे दें, अलौली की सीट, जो कि हर हाल में पशुपति पारस को चाहिए अपने बेटे यशराज पासवान के लिए। ये संभव इसलिए नहीं था क्योंकि वहां का गणित इस तरह का है, और जिस जाति समाज से आते हैं रामवृक्ष सदा, अगर उनका टिकट काटा जाता तो जाहिर तौर पर दूसरे गठबंधन में वो जाते, अपना दूसरा रास्ता तलाशते, और उसका असर कई दूसरी विधानसभा आसपास की विधानसभा सीटों पर भी होता, मतलब राजनीतिक नुकसान होता। तो तेजस्वी यादव ने उस राजनीतिक नुकसान को शायद भांप लिया, या संभावित राजनीतिक नुकसान को शायद भांप लिया। पशुपति पारस को अलौली सीट नहीं दी और पशुपति पारस से बात ही नहीं बनी, तो इंडिया गठबंधन में एंट्री नहीं हुई। लेकिन मुकेश सहनी, जिनकी वजह से, जिनके सर पर यह ठीकरा फोड़ा जा रहा था कि भाई मुकेश सहनी की वजह से ही बात नहीं बन पा रही है, मुकेश सहनी ने ही मामला अटका रखा है, वो कह रहे हैं डिप्टी सीएम घोषित करके चुनाव में जाइए और उनको डिप्टी सीएम फेस घोषित कीजिए। तो पता नहीं उस पर माने हैं कि नहीं माने हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने शायद ये कहा है कि भाई ठीक है, डिप्टी सीएम फेस पर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं,
मत घोषित कीजिए हमको डिप्टी सीएम फेस, लेकिन सीएम फेस भी घोषित मत कीजिए, ऐसा शायद उन्होंने कहा है। और अब जाहिर है 22 विधानसभा की सीटें उनको दी जा रही है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब एक पेच और फंस सकता है, 18 सीटें मिल गई हैं, 4 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। अगर वो पेच सुलझ भी जाएगा तो एक पेच और है, दरअसल पेच ही पेच है, इतना आसान नहीं होता किसी गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का मामला। इतना आसान नहीं होता, जिस गठबंधन में 4-5 पार्टियां हो उस गठबंधन में हर गणित को इतनी इतनी आसानी से सुलझा लिया जाए। राजनीति तो वैसे भी 2 और 2 4 का गणित होता नहीं है। तो पेच ये फंसा हुआ है कि भाई तेजस्वी यादव का मुंह जला हुआ है दूध से, और वो छाछ भी फूक फूक कर पीना चाहते हैं। तेजस्वी यादव सीएम बनते बनते 2020 में सिर्फ इसलिए रह गए कि कांग्रेस पर उन्होंने ज्यादा सीटें खर्च कर दी, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कम रहा, 70 सीटें दी, कांग्रेस सिर्फ 19 जीत पाई। दूसरी तरफ कांग्रेस का यह तर्क होता है कि भाई आप हमको सिर्फ खराब सीटें दे देंगे और फिर हमारे सर ठिकरा फोड़ेंगे कि हमारा स्ट्राइक रेट कम रहा, तो यह भी नहीं चलेगा। तो कांग्रेस भी इस बार खराब सीटें लेने के पक्ष में नहीं है। तो खैर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि भाई हम आपको सीटें दे रहे हैं तो हमको जीत की गारंटी चाहिए, हमारा स्ट्राइक रेट मजबूत होना चाहिए। तो पेच ये फंसा हुआ है कि तेजस्वी यादव ने शायद ये शर्त रखी है मुकेश सहनी के सामने कि पहले जो हमने आपको खबर बताई कि 18 सीटें मिलेंगी, 8 पर आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे, 10 पर आरजेडी का उम्मीदवार होगा, पहलवान भले ही आप मतलब सिंबल भले ही आपका होगा। तो मुकेश सहनी इसके लिए माने हैं कि नहीं माने हैं, 22 में से कितनी सीटों पर आरजेडी का उम्मीदवार होगा जो वीआईपी पार्टी के सिंबल पर लड़ेगा, और कितना उम्मीदवार जो वास्तविक उम्मीदवार होगा वीआईपी पार्टी का असल पहलवान होगा, वो कितनी सीटों पर लड़ेगा। यहाँ पेच फंसा हुआ है और ये पेच कब सुलझेगा ये देखना होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में जो जानकारी हमें दी गई, इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं से बात हुई हमारी, दिल्ली में भी बात हुई, और माना यह जा रहा है कि संयुक्त प्रेस वार्ता हो न हो, लेकिन अब सब कुछ सुलझ गया है, मामला थोड़ा बहुत बचा हुआ है जिसको सुलझाने की कवायद लगातार जारी है, और हो सकता है देर शाम तक मामला सुलझ जाए। कल आरजेडी ने सिंबल बांटे, परसों भी सिंबल बांटा, लेकिन परसों सिंबल बांटकर सिंबल वापस लिए गए। कल आरजेडी ने, लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने सिंबल बांटा है, दूसरी पार्टियों में भी सिंबल बट रहे हैं, और आज खबर है कि कांग्रेस भी अपना सिंबल बांटना शुरू कर देगी। खबर यह भी है कि मुकेश सहनी ने भी कुछ सिंबल बांटे हैं या कुछ उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। तो बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, इंडिया गठबंधन को लेकर जो गतिरोध था सीट शेयरिंग का, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ये जानकारी मिल रही है। मुकेश सहनी को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वो सस्पेंस भी खत्म हो गया है, और मुकेश सहनी की सीटों की संख्या भी सामने आ गई है। 22 विधानसभा की सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।